नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्वामुखी घर में किस प्रकार से सभी चीज़ों का अरेंजमेंट होता है। रसोई घर, सीढ़ी घर, पूजा घर इत्यादि सभी चीज़ों के अरेंजमेंट के विषय में हम स्टेप बाय स्टेप आज समझने का प्रयास करेंगे। ये एक वास्तु का प्लान है, 1200 स्क्वायर फीट टोटल प्लॉट का एरिया है और हमने जो घर का निर्माण किया है ये सिर्फ 900 स्क्वायर फीट में निर्माण किया, मतलब बहुत छोटे से स्पेस में 2 BHK बहुत सुंदर सा प्लॉट को हमने एडजस्ट कर दिया है, जिसमें से पीछे बालकोनी दिया गया है। टोटल चीज़ एडजस्टमेंट है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। ये पूर्व दिशा है, इधर आपका सड़क है, रोड। पूर्व की ओर इसका मुंह खुल रहा है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो निर्माण जब भी करना हो पूर्व दिशा की ओर ध्यान रखने वाली बात है। पूर्व दिशा की ओर ध्यान करना, तो ये हो गया ईशान कोण। सबसे पहले तो आपको घेराबंद ईशान कोण में आपको जल की व्यवस्था करना है। सर्वप्रथम ये जल की व्यवस्था आपको ईशान कोण में करना है। पूरब और उत्तर के कोने पर जल की व्यवस्था करना। और साथ में सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि अगर पूर्वामुखी घर है, पूर्व की ओर आपको स्पेस अवश्य छोड़ना है। लोग नहीं छोड़ते हैं, लेकिन छोड़ना अवश्य है। पूर्व और उत्तर दिशा शास्त्र में कहा गया है कि वास्तु की गड़बड़ी अगर किसी प्रकार की होती है, उसको बैलेंस करने के लिए पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में जगह अवश्य छोड़े। ऐसे तो इस प्लॉट में हमने, आप दक्षिण नहीं छोड़िएगा कोई बात नहीं, पश्चिम नहीं छोड़िएगा कोई बात नहीं, लेकिन उत्तर और पूर्व में आपको स्पेस छोड़ना है। ये हो गई। अब इसमें देखते हैं कि इसमें हमने ये मुख्य दरवाज़ा दिया है। ये अच्छा खासा आपको स्पेस मिल जाता है। ये लगभग 9 से 10 फीट का स्पेस है। ऐसे आपका जो भी लंबा चौड़ा स्पेस होगा उसमें आप इसको फिट कर सकते हैं या इसमें थोड़ी चेंजिंग कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ उसको। ये हो गया। यहाँ पर जब आपने जल की व्यवस्था की है, ठीक ईशान कोण में पड़ने के लिए यहाँ पे पूजा घर की व्यवस्था कर दी। ये इसका मुख्य दरवाज़ा हमने दिया है। मुख्य दरवाज़ा जब भी देना है आपको 2 डोर वाली देना है, सिंगल डोर नहीं दिया जाता है मुख्य दरवाज़ा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। डबल डोर के लिए ये हमने ये रेड तिल का सिंबल दे दिया है। इधर आग्नेय कोण साइड में सीढ़ी को हमने सेट किया है। आग्नेय कोण में आप सीढ़ी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान देने की बात है कि सीढ़ी हल्का होना चाहिए। ऐसे पूर्णतः तो आग्नेय कोण इस कॉर्नर में पड़ता है, यहाँ हमने सीढ़ी कर दिया। अब सीढ़ी एडजस्टमेंट इस प्रकार से है कि मान लिया जाए कोई आदमी बाहर से आता है, आप यहाँ पे एक फैमिली रह रहा है, तो दूसरे फैमिली के लिए ऊपर में रहना है फर्स्ट फ्लोर पे, तो ये सीधा इधर से प्रवेश करेगा और ये जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए इस प्रकार से ये ऊपर चला जाएगा। आप इसे एक दरवाज़ा भीतर से भी दे सकते हैं अपने प्रयोग के लिए। तो सीढ़ी एडजस्टमेंट, सीढ़ी के बगल में हमने ठीक रसोई घर एडजस्ट किया है। रसोई घर का साइज हमने दिया है 8 फीट चौड़ाई और इसका लंबाई लगभग 12 फीट है। काफ़ी स्पेसियस है। इसमें एक स्लैब आपको जब भी बनाना है रसोई में ध्यान रखना है कि पूरब की तरफ मुख करके बनाना है। रसोई घर में एक खिड़की अवश्य देना है। इसमें खिड़की दक्षिण दिशा की ओर दी गई है, क्योंकि पूरब की ओर हमारे पास स्पेस नहीं बच रहा है। हालांकि आप छोटा सा खिड़की यहाँ पे दे सकते हैं, इधर खुला रहेगा तो यहाँ भी आप दे सकते हैं, कोई समस्या इसमें नहीं है। ये रसोई घर। उसके बाद हमने एक शयन कक्ष को एडजस्ट किया है। शयन कक्ष ये बड़ा साइज का है, 12 फीट गुना 12 फीट, मतलब 12 फीट इसकी लंबाई है, 12 फीट चौड़ाई है। ये शयन कक्ष आपका है, मास्टर बेडरूम। इस बेडरूम से सटा पीछे की ओर आपके पास इतना बड़ा बालकोनी मिल जाता है। ये एक बड़ा साइज का, ये 4 फीट है, 4 फीट है और 12 है। अब 12 फीट और 4 फीट, 12 प्लस ये 8, मतलब बहुत लंबा है, 20 फीट। और ये 4 फीट का ये एक बड़ा सा है, आपको खुला जगह मिल जाएगा। आप शयन कक्ष से यहाँ पे एक डोर रख सकते हैं। ये सभी जितने ये जो सिंबल है ये सभी विंडो की है, ये खिड़कियों की सिंबल है, इसे देख लें, ये खिड़कियों की सिंबल है। तो आप चाहे तो दक्षिण दिशा की ओर खिड़कियाँ कम रखनी चाहिए, नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पश्चिम दिशा की ओर खिड़कियाँ एक दे देंगे। दूसरा, कक्ष के निर्माण में आपको सबसे अधिक जो ध्यान रखना है कि जब भी आपको कमरे में सोना है तो दक्षिण की तरफ देना है, आपको सर रखना है, या फिर पूरब की ओर। तो इसी प्रकार से निर्माण होना चाहिए कि दक्षिण की ओर आप रख सके या पूरब की ओर रख सके। ये एडजस्टमेंट अच्छा होता है। ये हमने एक बड़ा सा आपको लेटरिन बाथरूम के लिए दे दिया है, शौचालय के लिए। आप चाहे तो इसमें 2 भाग करके 2 पार्ट कर सकते हैं। बहुत बड़ा स्पेस है, हमने सिर्फ बना दिया है। ये एक बड़ा सा स्पेस है, इसकी चौड़ाई करीब 8 फीट है और
ये हम देख पा रहे हैं 9, 8 और 9 का है। तो इसको अगर आप चाहें तो इसे 2 भागों में एडजस्ट कर सकते हैं। और ये देख लीजिए, अगर इसे 2 भागों में आप एडजस्ट कर लीजिएगा तो एक कॉमन हो गया सबके लिए, एक आप एडजस्ट कर सकते हैं इस रूम से। अगर यहाँ पे आप इसमें डोर दे देते हैं तो ये भी आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर है। मतलब इसको इस प्रकार से हमने डिज़ाइन किया है कि आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अब दूसरा शयन कक्ष हमने इस कॉर्नर पे दिया है, इसका द्वार इस प्रकार से होगा, इसकी विंडो इधर है, ये इधर है। एक बड़ा सा आपके पास मिल जाता है ये डाइनिंग स्पेस। आप इसमें सोफ़ा लगा सकते हैं, खाने का टेबल लगा सकते हैं, बहुत बड़ा सा डाइनिंग स्पेस आपको मिल जाता है। पूजा घर यहाँ है। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो ये एक 900 स्क्वायर फीट में बहुत अच्छे तरीके से इसे फिट किया गया, वास्तु को ध्यान में रखा गया मुख्य रूप से। जैसे ये सीढ़ी, रसोई, शयन कक्ष, लेटरिन, बाथरूम, ये सब मुख्य चीज़ें होती है कि कहाँ किसको हमको रखना है, तो उसको नज़र में रख के इसको हमने एडजस्ट किया है। आप चाहे तो इसे अपने अनुसार थोड़ी सी फिट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें जो फिट कर सकते हैं। जैसे इसमें आपने 2 लेटरिन बाथरूम बना दिया, ये भी ठीक है। ये आपको पीछे जगह नहीं छोड़ना है तो शयन कक्ष को थोड़ा आप बड़ा कर सकते हैं, या फिर इसमें से आप एक साइड में अटैच लेटरिन बाथरूम भी यहाँ पर मान लीजिए इस एरिया में आप यहाँ पर एक लेटरिन बाथरूम यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपको हॉल का एरिया और बड़ा हो जाएगा। तो कुछ चेंजिंग आप इसमें कर सकते हैं छोटे छोटे। इस प्रकार से इसको बनाया है कि आप एक छोटा सा चेंजिंग आपने यहाँ पर सेट कर दिया इतना बड़ा सा, तो आपके हॉल का एक बड़ा सा एरिया बच गया, तो आपका ये डाइनिंग स्पेस बड़ा हो जाता है। या फिर आपको अटैच्ड भी बनाना है तो एक कमरे इसमें भी आप अटैच्ड बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ध्यान देने की बात है कि आपको उत्तर पूरब इसमें अवश्य छोड़ना है, बाकी एडजस्टमेंट तो आप कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमसे वास्तु के अनुसार राय लेने के लिए पूछ सकते हैं। धन्यवाद।